रीड करना शुरू करना है। और जो फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ रेलिवेंट, वो मैं इंशाल्लाह आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आपसे यानी डिस्कस कर लिया करूंगा आइदर थ्रू मैसेजिंग, या अगर आप लोग वैसे ही आपको समझ आ गई इस बात की तो फिर मतलब मैसेज पे ही, अदरवाइज एक कॉमन मीटिंग भी की जा सकती है फिर। स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? यस सर। अच्छा, ये जो आप लोग सब ना इस पे अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सुपरवाइजर नेम, टाइटल, ये इंफॉर्मेशन अब किसी ग्रुप की ऐसा नहीं, आप में से कोई भी ग्रुप जिसके पास ये इंफॉर्मेशन ना हो, सबको मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट भी सेंड किया हुआ है, कुछ रेफरेंस पेपर भी सेंड किए हुए हैं, और अ, जो बेसिक नेसेसरी नीड थी वो आप लोगों के पास है इंफॉर्मेशन की। अच्छा, जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है ये आपकी, इट ऑल डिपेंड्स कि किसी का एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर प्लस प्रोग्रामिंग होगा, फंडामेंटल नहीं होगा किसी का भी, और डिज़ाइन और फैब्रिकेशन भी शायद ना हो। आपका सिमुलेशन बेस्ड और प्रोग्रामिंग बेस्ड इस टाइप का प्रोजेक्ट होगा, सही है? ऑलमोस्ट सबका एक्सपेरिमेंटल और हार्डवेयर प्लस सिमुलेशन प्लस प्रोग्रामिंग, ये सारे इनके सामने आपने टिक करके चेक करना है उसको, यानी बॉक्स को चेक कर देना है, दैट दैट विल बी इंडिकेशन कि किस टाइप का नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, इसको हम बाद में देख भी लेंगे, फाइनली रिव्यू भी कर लेंगे जब आप कंप्लीट कर लेंगे इस फॉर्म को। अच्छा, इसमें एक सेक्शन है ये इंट्रोडक्शन सेक्शन, एक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और एक है ऑब्जेक्टिव्स। ये तीनों सेक्शन आप बाद में फिल करेंगे। मैं बताता हूँ किस सीक्वेंस से आप स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू से शुरू करेंगे, और एक्सेप्ट दो या तीन ग्रुप के, बाकी सब ग्रुप्स को मैंने लिटरेचर रिव्यू का मेथड एक्सप्लेन किया था, याद है ना आप सबको? यस सर। यस सर। अगर उसमें दोबारा कुछ चाहिए गाइडलाइन तो मैं एक दफा फिर क्विकली रिकैप कर देता हूँ उसको। आप लोग सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करें, ठीक है? और लिटरेचर रिव्यू के लिए मैंने आपको कहा था कि आप उस पे जाएं गूगल स्कॉलर पे, ये आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन में, पेपर एक शो कर रहा हूँ। अच्छा, इस पेपर से मैं वैसे कुछ लोगों के साथ मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ लोग हैं जिन्होंने यानी मेरे साथ ये डिस्कशन या ये मीटिंग नहीं हुई, उनके लिए मैं क्विकली रिकैप करने लगा हूँ, अगर दूसरों को कोई इशू ना हो तो। डेफिनेटली, क्योंकि सबको साथ लेके चलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए मैं ये इसको एक दफ़ा रिकैप करने लगा हूँ। आपने तीन क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करना होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है? और उनके लिए आपने यहीं से गाइडलाइन लेनी है, इंट्रोडक्शन सेक्शन से। इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर ही आपको किस डोमेन में आप या किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। लाइक ये हेट्रोजीनियस रोबोटिक्स से रेलिवेंट है। जिस तरह इन लोगों का प्रोजेक्ट है, एक ग्रुप है इसमें वसीम वगैरह, इन लोगों का प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड। तो ये ये पहला पैराग्राफ अगर देखें ना, तो ये इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में है ये सारा कुछ, पहला पैराग्राफ। ये सर्विस रोबोटिक्स क्या है, फिर उनकी नीड क्या है, तो ये बेसिकली वर्ड को एड्रेस कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, इस काम को, ये इस जो ये प्रॉब्लम है अभी जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं, ये कोई पहली दफा एड्रेस हुई है या पहले भी एड्रेस हुई है? अगर तो लोगों ने पहले इसको एड्रेस किया है, तो फिर आपको रेशनल या लॉजिक क्रिएट करनी पड़ेगी, क्यों दोबारा कर रहे हैं? अगर पहले हुआ हुआ है तो फिर क्या इश्यूज या लिमिटेशंस रह गई हैं जिनको आप दोबारा एड्रेस करने लगे हैं?
पॉइंट ये है कि आपने आर्गुमेंट बिल्ड करना है कि व्हाई यू आर गोइंग टू रीडू दैट द सेम थिंग व्हिच इज बीइंग ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वर्क। तो उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जो ऑलरेडी रिलेटेड वर्क है उसको रिव्यू करेंगे। तो आप देखिए ये जो इसके पहले दो पैराग्राफ है ना, ऑलमोस्ट ये जो पहले दो पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही हैं। या असल में ये मैं पेपर तो वैसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, इसके अलावा पेपर भी हो सकते हैं। एक मिनट मुझे एक और पेपर सामने लाने दें ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली एक चीज में डिमॉन्स्ट्रेट करा पाऊँ। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको मेरी? Yes, sir. अच्छा, ये सिमिलर पेपर है। उस पेपर में इंट्रोडक्शन सेक्शन देखें, पहले उसने बेसिक हेटेरोजेनियस रोबोटिक्स क्या है उसको रिव्यू किया, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन पैरा लिखा हुआ है। ये जो है ना ये वट को, मतलब आप यहाँ पे सॉरी टूल लेके इसको लिख दूँ यहाँ पे। अ, अच्छा, पर ये पहला पैराग्राफ जो है ना यहाँ तक ये वर्ड के बारे में। फिर उसने ये देखिएगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है ना, इसमें उसने रिलेटेड वर्क को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। ये आपको डिफरेंट पेपर्स के रेफरेंस नजर आ रहे होंगे। अब ये चलता जा रहा है इस तरह, और अप टू प्रॉब्ली यहाँ तक ये सारा लिटरेचर, जो डिफरेंट लिटरेचर है उसको रिव्यू किया हुआ है उसने। तो मैं आपको बता ये रहा था कि सबसे पहले व्हाट मीन्स कि आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई, आप क्यों उसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके लिए आप क्रिटिकली लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ से ऑनवर्ड चलता जा रहा है ये रिव्यू। यहाँ से आप वाई का आंसर फाइंड करेंगे या वाई को लिखेंगे। और थर्ड मैंने आपको पॉइंट बताया हाउ, हाउ के आप किस तरह करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना लास्ट पैराग्राफ में इसने अपने इस पेपर के बारे में लिखा हुआ कि इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया और उसको उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जो अभी तक अनएड्रेस थी। तो जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेपर का, दैट इज हाउ। ठीक है, आपने इन तीनों क्वेश्चंस का व्हाट, व्हाई एंड हाउ की समरी लिखनी है। यहां से देख के इसको पढ़ के समराइज करना है। और व्हाट के एक पैराग्राफ से अगर आप दो तीन लाइन जो एक दो लाइन लिख लें बेशक व्हाट से, लेकिन वाई की आपको 4-5 लाइंस, यानी एक पैराग्राफ वाई से लिख लें और हाउ का कुछ लाइंस लिख लें, तो आपके पास एक पैराग्राफ बन जाएगा ऑफ 7 to 10 लाइंस का एक पैराग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना, व्हाट, व्हाई एंड हाउ को किस तरह आपने लिखना है। यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ना इसके चला जाना है कंक्लूजन सेक्शन पे। कंक्लूजन सेक्शन में इसने
दो चीजें, दो समराइज की होंगी बातें। एक तो ये कि इसके रिजल्ट्स किस तरह के हैं। यहाँ पे उसने रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकली किसी वैल्यू के साथ या अपने मेथड को डिफाइन किया होगा कि जी मेरा मेथड बेस्ट है। अब ये देखें मेथड के बारे में लिखा, यूटिलाइजिंग ए पी पार्टाइट ग्राफ द फ्रेमवर्क ऑफ emulates compatibility constraints among heterogeneous robotics के बारे में उसने लिखा हुआ। ठीक, अब ये बेसिकली रिजल्ट्स को उस तरह समराइज नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन कुछ पेपर्स में, लाइक मैं अगर आपको पिछला पेपर दिखाऊं उसमें शायद उसने समराइज किया हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये जो इसने लिखा है ना, फाइनल रिमार्क्स एंड फ्यूचर वर्क, ये वाली हेडिंग, ये कंक्लूजन ही है, कंक्लूडिंग ही है बेसिकली। अच्छा, इसमें भी कोई किसी स्टैटिस्टिकल वैल्यू के साथ, कोई न्यूमेरिक वैल्यू के साथ रिजल्ट्स को क्वांटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन जो फ्यूचर वर्क यहाँ पे लिख रहा है, इसी तरह दूसरे में भी फ्यूचर वर्क लिखा होगा उसने। जो ये वाला पेपर है